भैया पानी पिला दो, तो पहला शब्द रहेगा, कोई आदमी आएगा तो पिलवा देंगे। पहला शब्द निकलेगा, किसी से भी कहो भैया पानी पिला दो, आदमी आ जाएगा तो पिलवा देंगे। अरे वो तो प्यासा है भैया, तुम्हारे दरवाजे पर वैसे कोई पानी मांगेगा नहीं, लेकिन जब प्राणी निकल रहे होंगे तो पानी मांगेगा, क्योंकि परदेसी है बेचारा, यात्रा कर रहा है, लेकिन प्यास लगी है। घर तुम्हारा सामने आ गया है, कहीं हैंडपंप नहीं लगा है, पानी का साधन नहीं है, तो वो ये नहीं देखेगा कौन जात पात वाला है, हम मर ना जाए प्यासे हैं, भैया पानी पिला दो। क्यों भाई, पानी पिला दो। संकट के समय जाति नहीं पूछी जाती है, समझ गए हो कि नहीं? अच्छा, अस्पताल में कोई डॉक्टर तुम्हें दवा पिला रहा है, ये कहोगे कौन जाति के हो, पहले जाति बताओ। बोलो भाई, अस्पताल में तुम डॉक्टर से जाति पूछोगे किस जाति के हो, पहले जाति बताओ तब दवा पिलाओ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं रहती है, याद रखना। आपत्ति काल में प्यासा है कोई और ये नहीं कह रहा है कि मुझे पानी पिला दो, तो आज उत्तर क्या मिलता है, रोको, कोई आदमी आएगा तो पिलवा देंगे। 10 मिनट के बाद फिर बोला वो भैया प्यास के मारे मरे जा रहे, पानी पिला दो, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कह दिया आदमी आएगा तो पिलवा देंगे। तीसरी बार में उसने कहा तुम ही थोड़ी देर के लिए आदमी बन जाओ, तुम क्यों भूत बने बैठे हो? अरे तुम ही 2 मिनट के लिए आदमी बन जाओ, हमें पानी पिला के हमारे प्राण बचा दो, हैं? बाद में शैतान बने रहेंगे तुम जिंदगी भर, हमें क्या लेना देना, लेकिन प्राण बचाने के लिए कम से कम आदमी बन जाओ। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम सबको इंसानियत लानी है अपने जीवन में। इंसान तो हो, लेकिन इंसानियत नहीं है तो इंसान नहीं हो। इंसान का चोला केवल पहने हो, इंसानियत होनी चाहिए। सबसे पहली बात है, विभीषण जी ने यही है संतत। विभीषण जी ने कुशलता पूछी, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, आप कैसे हैं, ठीक है ना? प्रणाम भी किया और कुशलता भी पूछी। हनुमान जी ने कहा हम ठीक हैं, आप कैसे हो, आप कैसे हो? विभीषण जी ने कहा मैं बाद में बताऊंगा मैं कैसा हूं, लेकिन आज भजन के प्रभाव से आज मैं धन्य धन्य हो गया। हनुमान जी ने कहा कैसे? विभीषण जी कहते हैं भजन के प्रभाव से मुझे भगवान मिल गया। भगवान, हाँ, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भाई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आप राम हैं, मुझ जैसे दीन पर कृपा करने के लिए आप आ गए। क्यों हो कौन? राम हो, भेष छिपा के आए हो। आज मेरा भजन सार्थक हो गया कि भजन करने वाले को राम जरूर मिलते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो भजन किया है मुझे राम मिल गए, इसलिए कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। आज मुझे धन्य धन्य करने के लिए राम आ गए हो, भेष छिपा के आ गए हो। धन्य है प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं नहीं, भ्रमित मत हो ना, हम कभी छिपाते नहीं। आजकल के लोग तो भगवान ही बनने की कोशिश करते हैं और सिद्ध करते हैं कि मैं ही भगवान हूं। समझो तो तुम मुझे, समझा ही नहीं रहे, मैं ही भगवान हूं। हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, ये शब्द मत कहना, मैं भगवान नहीं हूं। तो विभीषण जी ने कहा भगवान के दास। चलो मैं ये मानता हूं कि आप राम नहीं है तो आप राम के दास हैं, कि तुम हरिदासन मह को
हृदय प्रीति अस हो। आप राम के दास हैं, दास। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, मैं राम जी का दास भी नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं राम का दास भी नहीं हूं। तो फिर बताओ कौन हो? हनुमान जी ने कहा मैं राम के दास का दास, दासानुदास हूं। देखो क्या बात है, दासानुदास। सोचो जरा, आज कितनी अकड़ मकड़ है लोगों के अंदर। अपना परिचय देते हैं तो देखो पहले कितना इठते हैं तब परिचय देते हैं अपना, हैं? और हनुमान जी जैसा बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम जितेंद्रियम, इतना बड़ा संयमित जीवन जीने वाला संसार में कोई नहीं है, इतना बड़ा बुद्धिमान भी संसार में कोई नहीं है। लेकिन प्यारे उत्तर दे रहे हैं तो कह रहे हैं दासानुदास, राम जी के दासों का दास, दासानुदास। सीधी सी बात यह है, तुम राम के दास हो विभीषण और मैं तुम्हारा दास। बोलो दैन्यता की पराकाष्ठा है, बोलो है कि नहीं? दैन्यता की। विभीषण तुम राम का भजन कर रहे हो, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, स्वयं प्रभु कह रहे हैं मेरे राम तो तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं, इसलिए राम के असली दास तो तुम हो, मैं तो दासानुदास तुम्हारा दास। जीवन में विनम्रता आ जाए तो लंका में भी संत राज्य आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं? और एक दिन ऐसा हुआ कि हनुमान और विभीषण के कारण लंका में विभीषण का राज्य आया। बोलो आया कि नहीं? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो भैया मैं कहना ये चाहता हूं, वातावरण कैसा भी खराब क्यों ना हो, लेकिन तुम सबको अपना वातावरण अच्छा रखना है। ये मत सोचो कि गांव का वातावरण खराब है, पहले व्यक्ति अपना वातावरण अच्छा बना ले। जब अपना वातावरण अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कितना सुंदर सूत्र है ये। इसलिए अपना सुधार करना है, व्यक्ति को अपना सुधार करना है। तो विभीषण जी आप राम के दास हैं, मैं राम के दासों का दास हूं। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहे दरस हठ दीला। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, प्रभु राम ने, इसलिए तुमने हठ पूर्वक मुझे दर्शन दिया है। भगवान ने कृपा की है, इसलिए आपसे मेरी एक प्रार्थना है। क्या? राम से मिला दो, राम से मिला दो। मुझे सीता जी तो मिल गई है, राम नहीं मिले, मुझे राम से मिला दो। हनुमान जी ने कहा कि एक निवेदन है मेरा। क्या? आप मुझे सीता से मिला दो, हम आपको राम से मिला दें। क्यों? शर्त है इसमें, आप मुझे सीता से मिला दो, मैं आपको राम से मिला दूंगा। आप सीता से मिलाओ। विभीषण जी ने कहा लेकिन राम के मिलने में कोई कठिनाई हो तो बताओ। हनुमान जी बोले सीता जी के मिलने में कोई कठिनाई हो तो बताओ। विभीषण जी बोले कठिनाई यही तो है, इसलिए तो मजबूर हूं। सीता जी से मिलने में कठिनाई है, इसलिए मैं मजबूर हो रहा हूं। हनुमान जी ने कहा पहले ये बताओ कठिनाई क्या है, आप ये बताओ कठिनाई क्या है। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत अच्छी बात है। कठिनाई क्या है? विभीषण जी ने कहा कठिनाई ये है कि जहां पर सीता जी रहती हैं वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। ये कठिनाई है। जहां पर सीता माता रहती हैं, विभीषण जी कहते हैं वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कहा पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता, का ना वहां पर महिलाओं का प्रवेश है, राक्षसियों का प्रवेश है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाता हूं। मेरी बेटी त्रिजटा सेवा में लगी हुई है, मैं भी नहीं जा पाता हूं।
क्योंकि पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है। इसलिए अशोक सीता रहे जहवा। जैसे ही पहुंचे हनुमान जी, देखा क्या, सीता जी को दूर से देखा है। कृष्ण शीस जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुणश्रेणी। राम 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 राम, आंखों से आंसू गिर रहे और राम 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 कह रहे। शरीर दुबला पतला हो गया। ये जो केश है ना, सिर के केश हैं, इनकी जटा बन गई। जटा किस कंडीशन में बनती है? अगर तेल और कंघी का प्रयोग न किया जाए तो ये उलझ जाते हैं, केस जटा में बदल जाते हैं। ये महात्माओं की बड़ी बड़ी जटाएं हो जाती हैं, तेल कंघी का प्रयोग नहीं करते हैं तो जटाएं बन जाती हैं। ऐसे ही सीता जी ने लंका में जब से आई हैं तब से श्रृंगार नहीं किया, श्रृंगार नहीं किया है माताओं। ऐसे ही बैठी रही, ना तो अन्न जल ग्रहण किया है, ना श्रृंगार किया है, फिर जिंदा कैसे हैं? राम 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 के नाम का ही आहार है, वही आधार। राम के नाम का ही आहार है, वही आधार है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा जिंदा रखने वाला आहार नहीं होता है, राम का नाम ही आधार होता है। बोलो, जिंदा रखने में आहार होता है कि राम के नाम का आधार होता है? राम के नाम का आधार होता है। कितने महात्मा ऐसे हैं जो महीने महीने भर की समाधि ले जाते हैं, गुफा के अंदर चले जाते हैं, ना तो उन्हें कोई देख पाता है, ना वो निकल के कभी आते हैं, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ फल है, ना वहाँ अन्न है। केवल जिंदा रखने के लिए राम का नाम है। राम 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 कह के समाधि को पूरा कर लेते हैं। बोलो, अभी भी कलयुग में समाधि लगाते हैं? अब तो शासन की तरफ से बड़ा प्रतिबंध हो गया है। अब शासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलती है, वहाँ पुलिस आ जाती है, तुरंत रोक टोक कर देती है। लेकिन सत्यता तो यह है कि आज भी ऐसे महात्मा हैं जो 40-40 दिन की समाधि ले लेते हैं। 40-40 दिन की समाधि। अभी एक महात्मा हमको मिले थे, उन्होंने 40 दिन की समाधि आज से 5 साल पहले ली थी। तो वो बताते हैं, महाराज जी 40 दिन की, जहाँ पर आश्रम बना वहीं पर समाधि ली थी उन्होंने। 40 दिन। बोले हम निकले ही नहीं। पूछ लीजिए आप, पूरे गांव से पता लगाइए, यहाँ पर पहरा लगा हुआ था गांव वालों। रात्रि में राम नाम संकीर्तन बिठा दिया इन लोगों ने, और वहीं जहां समाधि दिए थे हम, वहीं पर 25 आदमी बैठ के कीर्तन करते थे। टोलियां बन गई थी, रात की टोली, दिन की टोली, दोपहर की, शाम की टोलियां। और इनसे पूछो गांव वालों से किसी दिन भी निकले हो? मैंने कहा कैसे? बोले कुछ नहीं, राम 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 कहते। तो आज घोर कलिकाल में 5 साल पुरानी बात है, राम 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 कह करके 40 दिन बिताए, बिना हवा पानी भोजन के 40 दिन बिताए। बोलो जिंदा कौन रखे रहा? जल्दी बोलो। उन्होंने कहा है कि राम का नाम, केवल कुछ निकलता ही नहीं था, राम 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 राम। भगवान पर विश्वास करना, भूखा नहीं रखेगा तुम्हें, भोजन देगा वो। भगवान पे जिनका भरोसा होगा वो कभी भूखे नहीं सो सकते हैं। याद रखना, वो कभी भूखे नहीं सो सकते हैं। राम जी युगल सरकार जब सर पर, युगल सरकार जब सर पर, तो मस्ती दिल में रहती है। सभी की नाव पानी में, मेरी रेती में चलती है। सबकी नाव तो पानी में चलती है, लेकिन भगवान की कृपा की बदौलत हमारी नाव तो रेती में चलती है। इसलिए भगवान के नाम पर विश्वास करना। सीता जी राम 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 जप रही थी। कृष्ण शीस जटाइक बेनी, और जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, नाम पागरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। और लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए कहीं बाट।
हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी दुखी हो गए। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। दुखी नहीं, परम दुखी हो गए। कभी इतने दुखी नहीं हुए थे, परम दुखी हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने देखा तो विभीषण ने कहा था कि आप तो वृक्ष का सहारा लेना। तो गोस्वामी जी कहते तरुपल्लव मह रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई। तरुपल्लव में रहा लुकाई, ओ करे विचार करो का भाई। तरुपल्लव में हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष की डाली पे बैठ गए और पत्तों में छिप गए। अब विचार करने लगे, करे विचार करो का भाई। अब विचार कर रहे हैं, अब भैया रात भर विचार करने दो, कल देखेंगे क्या होता है। क्यों भाई, रात भर जो है विचार करने दो, कल देखेंगे क्या होता है, कल डिसीजन होगा।